अक्सर जगहों पे या अक्सर एप्लीकेशंस में आपने देखा है कि हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होता है और ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन अलग अलग वेरिएबल्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पोजीशन का वेक्टर है r और ये फंक्शन है टाइम का, यानी वक्त के हिसाब से आपकी पोजीशन बदल रही है और पोजीशन में ये बदलाव x में भी आ रहा है और y में भी आ रहा है और ये दोनों भी फंक्शन हैं वक्त के। तो फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं इस टाइप का ग्राफ बनाऊं जो स्टैंडर्ड मेरा x और y होता है, अब यहाँ पे वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आपका ये r इस तरीके से बदल रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर दूं, जगह इस्तेमाल करें। अच्छा, a से लेके b तक ये हो रहा है, तो गोया क्या हुआ कि वक्त की हुदूद a और b के दरमियान पाई जाती हैं। फिर ये भी हो सकता है कि आपका ये जो वेक्टर r है इसको आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के हिसाब से सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमें r प्राइम निकालना है, r का डेरिवेटिव निकालना है वक्त के एतबार से, तो ये x का डेरिवेटिव वक्त के एतबार से प्लस y वेक्टर का डेरिवेटिव वक्त के एतबार से ज़रब j का यूनिट वेक्टर, इस तरह भी लिखा जा सकता है। एक और तरीका इसको लिखने का क्या है कि जिस तरह dr/dt हम लिखा करते हैं, तो d/dt आपने लगा दिया, तो ये बात वाज़ेह हो गई कि वक्त के हिसाब से या वक्त के एतबार से आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। x/dt i जमा dy/dt j। अब चूंकि ये तीनों डेरिवेटिव वक्त के एतबार से लिए जा रहे हैं, तो वक्त से आप इसको ज़रब भी दे सकते हैं, लेकिन कौन से वक्त से? dt से आप ज़रब दे सकते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशंस के हवाले से आपको बताया है हमने कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब आप dt से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके लिए आपको जगह चाहिए होगी, यहाँ भी dt आ जाएगा, यहाँ भी dt आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पे आपने dt यहाँ से मिटा दिया, तो अब ये जो dr है ये x में वक्त के एतबार से तब्दीली और y में वक्त के एतबार से तब्दीली दोनों को इस्तेमाल कर सकता है। और फिर आप इसी चीज़ को यूँ भी लिख सकते हैं कि भाई x प्राइम ऑफ t dt i जमा y प्राइम t dt j। ये बस मुख्तलिफ तरीके हैं सेम बात को लिखने के। या जब आपको पता ही है कि भाई ये सब चीज़ें वक्त के ही एतबार से बदल रही हैं या वक्त के फंक्शन हैं, तो आप सीधा सीधा इसको यूँ भी लिख सकते हैं dxi जमा dy। अच्छा, अब इस dr की जिस्मानी हैसियत क्या है, फिजिकल हैसियत क्या है? तो ये देखिए कि भाई वक्त a से b तक जब जाता है तो r में ये तब्दीली आ रही है। तो मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से शुरू किया था और आप यहाँ तक आते हैं, तो ये dr किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है? ये जो पोजीशन में आपकी तब्दीली आई है। और जाहिर है जैसा कि आप वेक्टर वैल्यूड फंक्शन से देख सकते हैं कि ये तब्दीली x और y दोनों में आई है, तो ये फासला आपका हो गया dx, ये फासला बना dy, और ये जो पूरी तब्दीली आ रही है इसको आप dr कह सकते हैं। अगली चंद वीडियोस में हम इसके बारे में और बात करेंगे और बात करते चले जाएंगे। तो अब तक के लिए खुदा हाफिज़।